केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड के लोगों को लिखे पत्र को नौटंकी करार देते हुए इसकी आलोचना की है। राहुल ने वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ा था और दोनों ही सीटों पर जो जीत है वो दर्ज करी थी। इसके बाद उन्होंने एक सीट को चुनना था, ऐसे में राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को चुना और वायनाड को छोड़ दिया। राहुल ने वायनाड के लोगों के लिए एक पत्र भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि वायनाड उनका दूसरा घर और परिवार है। बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने राहुल गांधी के इसी पत्र को महज राजनीतिक नौटंकी कहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही वायनाड के लोगों को धोखा दिया है। वो हमेशा कहते थे कि वायनाड मेरा दूसरा घर है, मेरा परिवार है। इसके पीछे उनका इरादा स्पष्ट है। वो अपनी बहन प्रियंका गांधी को वायनाड लेकर रहे हैं। इसीलिए राहुल ने ये सब अपने परिवार के सदस्यों के लिए ही किया है। सुरेंद्रन का कहना है कि ये सब एक नौटंकी है और लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कई बयान दिए हैं, कई लोगों के हित में बयान दिए हैं, लेकिन उन पर कभी भी कायम नहीं रहे। दरअसल नियम के मुताबिक राहुल गांधी को दोनों में से एक सीट को नतीजे आने के 14 दिन के अंदर जो है वो खाली करना था। ऐसे में राहुल गांधी ने वायनाड की सीट को छोड़ने का फैसला किया है। अब इस सीट पर उपचुनाव होंगे और जिसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी और अपने राजनीतिक सफर का जो है वो आगाज करेंगी। कांग्रेस के इसी फैसले पर सवाल उठाते हुए के सुरेंद्रन ने कहा कि अगर प्रियंका भीड़ खींचने वाली व्यक्ति हैं या बड़ा नाम थी, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों नहीं लड़ा। उन्होंने आगे कहा कि रायबरेली या अमेठी में से प्रियंका गांधी के नाम पर विचार क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी पूरी ताकत से उपचुनाव लड़ेगी और प्रियंका गांधी को जो है वो कड़ी टक्कर देगी। उन्होंने आगे कहा कि वामपंथी पार्टियां सिर्फ बीजेपी की वजह से ही चुनाव लड़ रही हैं। असली लड़ाई एनडीए और यूपीए के बीच में ही है। राहुल गांधी ने रविवार 23 जून को वायनाड के लोगों का आभार जताते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र के लोगों के लिए अजनबी थे। बावजूद इसके लोगों ने उन पर विश्वास किया और प्यार से गले लगाया। उन्होंने आगे इस पत्र में लिखा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राजनीतिक गठन का समर्थन करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस समुदाय से हैं या आप किस धर्म में विश्वास करते हैं या आप कौन सी भाषा बोलते हैं। राहुल ने कहा कि जब मैं दिन ब दिन दुर्व्यवहार का सामना कर रहा था और मुझे ये सारी चीजें झेलनी पड़ रही थी, तो यहाँ के लोगों ने बिना शर्त प्यार से मेरी रक्षा की है। आप मेरी शरणस्थली, मेरा घर, मेरा परिवार है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि लोगों ने उन पर संदेह किया। राहुल ने कहा कि यहाँ के लोगों ने उनके लिए जो किया है उसके लिए कैसे धन्यवाद दूं ये नहीं पता। जनता ने प्यार और सुरक्षा तब दी जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आगे राहुल ने कहा कि यहाँ के लोग उनके परिवार का हिस्सा हैं और उनके लिए वो हमेशा मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बहन प्रियंका के उपचुनाव लड़ने को लेकर राहुल ने कहा उन्हें विश्वास है कि अगर मौका मिला तो प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी सांसद बनकर बेहतरीन काम करेंगी।